Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 36 and today we will start our words meanings of chapter 6 from the 6th one. 6th word है आपका omit. Omit क्या होता है? छोड़ देना, निकाल देना. skip, exclude, leave. और इसका एंटोनिम हो जाएगा include, शामिल कर देना. नेक्स्ट वर्ड इज आस्पेक्ट. आस्पेक्ट होता है फेसेट, फीचर, पर्टिकुलर वे, यानी कोई भी पहलू उसका. एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट इज द नेक्स्ट वर्ड. एक्सपेक्ट होता है तवक्को करना, एंटिसिपेट या सपोज. नेक्स्ट वर्ड इज व्यूअर. व्यूअर कौन होते हैं? नाजरीन. जो भी टीवी देखते हैं वो सारे कौन कहलाते हैं? व्यूअर्स कहलाते हैं, स्पेक्टेटर्स कहलाते हैं, विटनेस कहलाते हैं. कन्वीनियंट. कन्वीनियंट होता है आसान, यूज़र फ्रेंडली, सुटेबल, बेनिफिशियल. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकन्वीनियंट. इन ऐड होने से आपको मालूम है कि फिक्सेशन होती है. इन, अन, ठीक है, याद आ गया. डिस, ये सारी क्या है? फिक्सेशन है. प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की एडिशन, उससे क्या होता है? उसके मीनिंग्स में सिनोनिम या एंटोनिम बनते हैं. ओके, these are the words for the day. Students, this is your textbook, page 68, chapter 6, and today we will read two paragraphs, para 2 and para 3. Just open your books so that you may have no confusion. Para 2 will start. Newspaper do not require us. Newspaper, अब न्यूज़पेपर हमसे क्या चाहते हैं? न्यूज़पेपर हमसे नहीं चाहते. डू नॉट कब आएगा? न्यूज़पेपर्स के साथ डू नॉट आया है, प्लूरल है ना. ये मैं बार बार चीज़ें सारी डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में हेल्पफुल होंगी. यही चीज़ें हैं जो आपने क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखनी होंगी. अगर आप रीडिंग अच्छी कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर्स रेडी हो जाएंगे. न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस. हमसे मुतालबा नहीं करते. टू सिट एट अ प्लेस, एक जगह पर बैठें. एंड रीड द न्यूज़, और खबरों को पढ़ें. अखबारात हमसे ये मुतालबा नहीं करते कि हम एक जगह बैठें और अखबार पढ़ें. बिज़ी पीपल. बिज़ी पीपल, बिज़ी के स्पेलिंग देख लेने हैं. मसरूफ़ लोग. मे रीड, पढ़ सकते हैं. मे क्या है आपका? मे मॉडल वर्ब है, पढ़ सकते हैं. द पेपर्स, अखबारात. एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी वक्त में, यानी किसी भी हिस्से में. मसरूफ़ लोग दिन के किसी भी वक्त अखबार पढ़ सकते हैं. दे में रीड द न्यूज़, वो खबर, ऐसी खबर पढ़ सकते हैं. द न्यूज़ यहाँ पे उसको डेफिनेट करने के लिए. द आपको मालूम है कि कौन सा आर्टिकल है? द आपका डेफिनेट आर्टिकल है. ए एंड एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और द आपका डेफिनेट आर्टिकल. तो यहाँ द न्यूज़ किस चीज़ को शो करता है? ऐसी खबर पढ़ सकते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि अहम है. टू दैम, उनके लिए. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे. एंड कैरी द पेपर, और अखबार को ले जा सकते हैं. विद दैम, अपने साथ. टू रीड, पढ़ने के लिए. इन द बस और वैन, बस या वैगन में. वो सुबह सवेरे ऐसी खबर पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम हो और अखबार को बस या वैगन में अपने साथ ले जा सकते हैं. दे में ऑल्सो चूज़. चूज़ क्या होता है? इंतखाब करना, मुंतखब करना, सिलेक्ट कर लेना. वो इंतखाब भी कर सकते हैं. टू ओमिट. ओमिट क्या होता है? स्किप करना, छोड़ देना. सर्टेन आस्पेक्ट्स, मखसूस पहलुओं को. सर्टेन मीन मखसूस. ऑफ द न्यूज़, खबरों के. दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिनमें वो दिलचस्पी ना रखते हों. वो खबर के मखसूस पहलुओं को छोड़ने का इंतखाब भी कर सकते हैं जिनमें वो दिलचस्पी ना रखते हों. Let's move to the next passage, that is paragraph 3. Television on the other hand. Television on the other hand mean दूसरी जानिब, दूसरी तरफ. टीवी या टेलीविज़न requires तकाजा करता है, डिमांड्स करता है. requires mean डिमांड्स, चाहता है. its viewers, अपने नाजरीन से. its को गौर से देख लें. its यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला नहीं है. एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का मतलब होता है उस ये इट इज़, वो इट इज़ को की है शॉर्ट फॉर्म. तो इट्स जो आपकी पोजेशन को शो करता है उसमें कॉमा नहीं आता है. इट्स व्यूअर्स, अपने नाजरीन से. टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, के एक मखसूस जगह पर हों.
एट अ सर्टेन टाइम, मखसूस वक्त में। इन ऑर्डर टू मीन होता है के लिए, टू वॉच देखने के लिए, एंड लिसन सुनने के लिए, लिसन टू द न्यूज़ खबरों को। अब ये सारा ब्रेकअप में आपने समझ लिया है, लेकिन जब आपने लिखनी है तो आपने पूरी लाइन इसी तरह से ट्रांसलेट करनी है कि फुल फ्लैज आप ट्रांसलेशन लिखोगे। दूसरी जानब टेलीविज़न अपने नाजरीन से ख़बरें सुनने और देखने के लिए एक ख़ास वक्त में एक मखसूस जगह पर होने का तकाजा करता है। इफ़ दे आर बिज़ी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस, वो नहीं सुन सकेंगे, द न्यूज़ खबरें। अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो ख़बरें नहीं सुन सकेंगे। दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट, वो उसे पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। ऑन द मूव, चलते फिरते, आप टीवी साथ तो नहीं उठा सकते हो ना। और थ्रू आउट द डे, या सारा दिन, वो चलते फिरते या सारा दिन इसे पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इवन चूज़, वो इस बात का इंतखाब भी नहीं कर सकते। विच पीस ऑफ न्यूज़, कि कौन सी खबर, पीस ऑफ न्यूज़ कौन सी खबर के लिए यूज़। दे विश टू स्किप, वो छोड़ना चाहते हैं। वो इस बात का इंतखाब भी नहीं कर सकते कि वो कौन सी खबर छोड़ना चाहते हैं। वन वे वुड बी, एक तरीका हो सकता है, टू रिकॉर्ड इट, कि इसको महफूज कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं और महफूज भी कर सकते हैं। एंड वॉच इट लेटर, और इसे बाद में देख लिया जाए। एक तरीका हो सकता है कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में देख लिया जाए। बट द पॉइंट हियर इज़, लेकिन यहाँ नुक्ता ये है, दैट इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट। दैट कन्वीनियंट मीन इतना आसान नहीं है। दैट यहाँ पे स्ट्रेस के लिए कि ये ऐसा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ नुक्ता ये है कि ये ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतनी इजी तो नहीं ना होगी कि आप वो एक पूरा रिकॉर्ड करो और फिर उसमें से न्यूज़ को सुनो। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर एंड सेकंड पार्ट ऑफ द एसे। आज का पार्ट बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा है, क्योंकि हमने बुक रीडिंग में 2 पैसेजेस किए हैं, तो इस वजह से आज हम ऐसे का बहुत थोड़ा सा पार्ट साथ लर्न करेंगे। लेकिन एक और रीज़न भी है, वेन एवर यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एड इट विद द प्रीवियस वन। जब भी आपने करना है तो जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो वो फर्स्ट से या बिगनिंग से स्टार्ट करो। व्हेन यू मूव टू द थर्ड अगेन नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। और इसी तरह से जब आप नेक्स्ट आगे मूव करते जाओगे तो आपने साथ साथ उसको प्रीवियस को लेके चलना है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द लर्निंग। लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज़ essay, second part of all the claimed masterpieces that the world has seen। जितने भी masterpieces हैं जो दुनिया ने देखे, nothing can be compared to the book known as the Quran। उसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका कुरान से कंपैरिजन किया जा सके। The glorious Quran tells us that there is only one creator of this entire universe। अब ये कुरान हमें क्या बताता है? कुरान सबसे पहले ये हमें बताता है कि अल्लाह वाहिद, अल्लाह खालिक है, वन क्रिएटर, एक खालिक है। ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, एंटायर मीन कंप्लीट, होल। एंटायर भूल जाए तो कंप्लीट यूनिवर्स, फुल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। ही डजंट हैव एनी फादर, सन और अ फैमिली। उसका ना कोई बाप है, ना बेटा है, ना ख़ानदान है। ही पोजेसेस एब्सोल्यूट पावर टू कंट्रोल एंड डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम जो जानदार हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, वो उनको कंट्रोल करने की पावर कंप्लीट रखता है। पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर हिल नहीं सकता। दे बाय मीन इसीलिए ओनली ही शुड बी वर्शिप, सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए, उसी की पूजा की जानी चाहिए, उसी की अताअत की जानी चाहिए। ही का एज कैपिटल होगा, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए एज हम कैपिटल लिखते हैं। बाज़ात आप लोग मिस्टेक करते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग होता है। सिर्फ अल्लाह ताला, अल्लाह कादर मुतलक के लिए हम एज कैपिटल यूज़ करेंगे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज लास्ट प्रॉफिट एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर हिम। क्योंकि देखिए हमारा ईमान ही क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो यही है, इसी पे है सारा ईमान मुकम्मल होता है। माई डे बिगिनस विद मॉर्निंग प्रेयर, मेरे दिन की इब्तदा होती है मॉर्निंग प्रेयर से, यानी नमाज फ़जर से, फ़जर प्रेयर भी आप कह सकते हो, एंड रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान, और कुरान पाक की तिलावत से। आई ऑल्सो रीड द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ इट टू फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्सेस। मैं इसकी उर्दू तर्जमे को भी पढ़ता हूँ उसके मीनिंग्स को समझने के लिए,
क्योंकि वैसे भी हमारे लिए ये है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। ये सिर्फ कोई ये हकीकत है कि कुरान का हर लफ्ज़ पढ़ने, हर हर्फ पढ़ने पर नेकियां हैं, नेकी है सिर्फ उसको बगैर समझे पढ़ने पर भी। लेकिन जब एक बात आप समझ के पढ़ोगे तो उसके दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे, ये तो इंसान की सोच और समझ से भी शायद ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे लिए गाइडलाइन है, रहनुमाई है। तो रहनुमाई तभी हमें हासिल हो जाएगी ना जब हम इसके मीनिंग को समझेंगे। दैट्स वाई द फोकस इज़ ऑन द अंडरस्टैंडिंग। Learn plus write each and everything. The essay is quite short today, but you have to learn from the beginning. But don't write again. Just write the part of the day and learn it again.